जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रवि अध्ययन अकेडमी पर। तो आज हम यू लूसेंट बुक का भारतीय राज्य व्यवस्था में पार्ट 2 संविधान सभा का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। सही आंसर है महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी ने ही ये उद्गार किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1924 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। मोतीलाल नेहरू। देखिए, सही आंसर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। देखिए, सही आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ही संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। देखिए, सही आंसर है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। 1936 में। सही आंसर ऑप्शन सी, 1936 में। अगला प्रश्न है 1938 में किस व्यक्ति के द्वारा ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने ही वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। देखिए, 1942 में तो क्रिप्स मिशन आया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1942 में। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। 1946 में आई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को बनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। फिर से वही आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत के संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। देखिए, 1936 में फैजपुर में हुआ था। ये फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, 389 सदस्य गठित होने थे। अगला प्रश्न है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। देखिए, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। सही आंसर है ऑप्शन बी, 208। अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। सही आंसर है 299। अगला प्रश्न है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे। 70 प्रतिनिधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, 70 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, 229।
अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख की, 10 लाख व्यक्ति की में था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो देखिए, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधि था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देखिए, हैदराबाद की देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? देखिए, संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी इसका सही होगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से ही बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। और देश बंटवारे के समय ये बॉम्बे से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? देखिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाना चाहता था, गलत। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ये भी गलत। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग अलग संविधान चाहता था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया गया था? वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? देखिए, ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो ये देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के चुनाव में चुनी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1946 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली में ही भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? देखिए, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन सी इसका सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये फिर से वही प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो देखिए, फिर से वही प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। अगला प्रश्न, संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन से? फिर से वही प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए, के एम मुंशी भी थे,
गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, टी कृष्णमाचारी भी थे, लेकिन एच बेग नहीं थे। यानी इसका सही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 समितियां। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो देखिए ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखिए गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्णस्वामी भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं बूझा है नहीं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं थे? तो मोहम्मद सदौल्ला भी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और के एम मुंशी भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो देखिए ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर ही संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया है? देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए ये 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो देखिए संविधान सभा अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं?
तो देखिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो देखिए संसद के रूप में किस दिन आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित थे। ऑप्शन बी सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित थे। अगला प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो देखिए स्वराज पार्टी ने ही किया था संविधान सभा का विचार सबसे पहले। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जो अस्थायी अध्यक्ष थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर हुआ था। तो ये बिल्कुल सही बात है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। गलत, ये तो शामिल किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था। ये भी गलत। सामूहिक सहभागिता के भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ये बिल्कुल सही है। यानी पहला और चौथा ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही बात है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलिपि समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो देखिए 7 सदस्य थे, जिनमें मोहम्मद सदुल्ला भी थे, A.K. अय्यर भी थे और K.M. मुंशी भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे सदस्य के साथ। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू किया गया था? तो देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी ए का सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखिए भारतीय संविधान सभा में महिला थी कुल 15 थी, जिनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी एजाज पटेल थी, एकमात्र मुस्लिम महिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभासों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये सब। धन्यवाद।